साल से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं, इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा ही नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है और ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और इसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती, मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति। ओम शांति 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 शांति। हजारों सालों से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आप सबसे पूछती हूँ, आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? इस जहरीले रसायन, आप प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद आप अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में इसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है और तो और फसल में पानी खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है। ऐसा लगता है थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना भूल ही गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अरे तुम तो विंध्य की बेटी हो ना, भारत की बेटी हो ना, नवगौर की बेटी हो ना। आओ तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ। धरती माँ, हम तो अपने विंध्य के सभी जनन से केवल इतना कहे के चाहिए थे कि प्राकृतिक खेती या समय के मांग बन चुके हैं। प्राकृतिक खेती यह उद्देश्य के साथ होता है कि जमीन और हमरे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। हम सबका प्रकृति के साथ मित्र जैसे व्यवहार करे के चाहे। हम अपना से आने वाली पीढ़ी की तरफ से ध्यान देखे और सुने की विनती करे थे। मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी सेहत से भरता। जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न समझे
धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक खेती को अपनाओ, प्राकृतिक संसाधन को बचाओ और परंपरागत देसी पद्धति जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य और गौमूत्र छाछ का उपयोग करो, जिससे तुम्हारी माटी की उर्वरकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों से धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तब मैंने संतुष्टि पाई। मैं वो माँ हूँ सबकी, जिसने जन्म ना देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र के साथ, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुँचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। धरती के नुकसान से या मिट्टी के बंजर होने से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे।